भक्ति ज्ञान गंगा में भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा या कहानी। भक्तों, उसका महत्व भी बताएंगे। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत करने पर अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जल क्रीड़ा, अचला और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए भक्तों, जो अचला एकादशी की जो महिमा है वो आप सभी जानते हैं। सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण एकादशी होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए साथ साथ में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं और माता महालक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अपरा एकादशी का जो अर्थ होता है अपार पुण्य, जो कि हमें बहुत सारा पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में करने का विधान है। तो यूं तो सभी एकादशियां बहुत ही पुण्य देने वाली होती हैं। तो देखिए भक्तों, लेकिन ऐसी मान्यता है अपरा एकादशी के दिन, ऐसी मान्यता है आप जो कथा है हमें कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी है। तो आप एक जल का लोटा ले ले और अपने सीधे हाथ में यहीं पर बैठ करके कथा सुननी है। हमें यहाँ सफ़ेद तिल लेने हैं, आप काले भी ले सकते हैं, और पुष्प ले लेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ कथा सुननी होती है। तो चलिए हुंकारा भरते हुए कथा को शुरू करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध के भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसका छोटा भाई
ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ में नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। एकादशी पर गौ सेवा, गौ माताओं को भोजन कराने से देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का निवास है। वहीं पितृलोक में पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिसके फल स्वरूप घर में धन धान्य, सुख संपत्ति, शांति, संपदा और वंश में वृद्धि, पुत्र आदि प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी पर गौ सेवा के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, अब आइए जानते हैं इसका जो नियम है क्या होता है। इस दिन शुभ रंगों के स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। मन ही मन में भगवान विष्णु की छवि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से इस दिन बहुत फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर और श्री नारायण जी को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए और कुछ ना कुछ गौ सेवा के निमित्त दान करना चाहिए। गौ को भोजन कराना चाहिए। कलयुग में गौ माता की सेवा ही भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है। इस दिन आप फलाहार करें, भूल कर भी तामसिक भोजन और चावल नहीं खाएं। इस दिन किसी की दिया हुआ अन्न आदि ना खाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं ही भोजन करें। तो देखिए जो इसकी पूजा विधि क्या है वो भी हम जान लेते हैं। परम पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को भगवान वामन या विष्णु जी की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाता है। तो देखिए कथा सुनने के बाद में आप कुछ तीली जो जल का लोटा लिया है उसमें डाल देंगे और अक्षत पुष्प जो है ये बाकी हम भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। आई होप ये कथा की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।